क्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा कह सकते हैं? और ये जनाजा इतना अलग क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय बाद जनाजा नहीं निकलता। फरवरी की घटना है, आज हम और आप जून में आ चुके हैं। दुनिया इस जनाजे की बात कर रही है। 4 जुलाई को ये जनाजा, उसी दिन जब अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वो अमेरिका जिसने खामनेई को मारा, अब उसी की आज़ादी के दिन खामनेई का जनाजा निकलेगा। जिसे आप इत्तेफाक कहें, विडंबना या जानबूझकर किया गया था। इस्लामी परंपरा के अनुसार आमतौर पर शव को 1 या 2 दिन में दफनाया जाता है, लेकिन खामनेई का जनाजा महीनों तक टाला गया। अभी जनाजा अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के दिन रखा गया है। हैरानी इस बात की है कि जब उसी जंग में मारे गए दूसरे बड़े नेताओं को दफना दिया गया, तो फिर खामनेई के शव को क्यों रखा गया? उसकी कई वजह है। पहला, जंग के हालात, भारी भीड़ का अंदेशा, फिर युद्ध, और अब 4 और 5 जुलाई को खामनेई का शरीर जो है वो तेहरान के विशाल ग्रैंड मुसल्ला परिसर में आखिरी दर्शन रखा जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान में जुलूस, 7 को धार्मिक शहर कुंभ में समारोह, और फिर सबसे खास इराक की सरहद पार नजफ और करबला की पवित्र दरगाहों में भी प्रार्थनाएं होंगी। यानी ये सिर्फ ईरान का जनाजा नहीं होगा, बल्कि पूरे शिया जगत का सरहदों के पार फैला एक आयोजन है। और फिर 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह में उन्हें दफनाया जाएगा। अब वो आंकड़ा जो सबको चौंका रहा है। ईरान के अधिकारियों की माने तो 3 शहरों को मिलाकर करीब 2 करोड़ लोग इस जनाजे में शामिल होंगे। अगर यह सही निकला तो इतिहास का यह सबसे बड़ा जनाजा होगा। लेकिन यहां एक पेच है, क्या यह भीड़ सच में अपने आप जुटेगी, या सरकार दूसरे शहरों में लोगों को बसों में भरकर लाएगी ताकि करोड़ों की भीड़ दिखाई जाए? हालांकि लाखों की भीड़ तो हिंदुस्तान में दिख गई थी, जो दर्शाती है कि शिया समुदाय में खामनेई की क्या अहमियत है। 1989 में खोमैनी के जनाजे में 1 करोड़ लोगों का दावा था। विदेशी पत्रकारों का अनुमान उस वक्त कम था कि 20 से 40 लाख लोग आए थे। यानी आंकड़ों को लेकर भी एक पॉलिटिक्स होती है। लेकिन इस बार कहानी मशहद में है। सलाम कुशवारिया सलाम मजरा, सलाम कुशवारिया सलाम मजरा, सलाम गाहिवारिया सलाम